मम्मी को लेमन दिखा दो, मैं थोड़ी सी एडिटिंग मैं दूंगी। देखो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और मेरे क्या तो कर ले। ये देखियो, आपने झुटमुट में चाय पी के दिखा रहे हो, कितनी जोर से सुड़ को लियो तो पता है। मेरे पीछे सूर्यदेव है तरा रहे जो मैं मेरे पीछे तेज चमक रहा है। अरुण के पीछे तेज चमक रहा है और सुबह सुबह के 7 बजे लगभग बज रहे हैं। हम सारा कुड़वा यहाँ चाय पी रहे हैं। आपकी रोटियां सेक दोगे नाश्ते की? एक रोटी सेकनी है कुछ क्यों? पराठा पराठा है, पराठा होना ये। अभी ना खाऊं यार, ये भी का से कड़ा भाई कट जाएगा। जैसे कल हम रसगुल्ला निकल गया ना, वो आदमी को नहीं अर्जुन किसे लगे तेरे मन उससे ज्यादा तो वो लगा कि रात रात और मैम को प्लान बैठ गई। बचपन में ऐसे करता था। कई बुढ़ा ना ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। यार अर्जुन की वीडियो तेरे जरूर, अर्जुन के तो ये आना चाहिए एक्शन। खंबा पर से अपन बिजली फाल्ट हो गई भाई, कोई ना कंप्लेंट करनी हो, मैं काम था गया। तो जी चाय हो चुकी है ख़त्म और अब चलते हैं अंदर। अंदर करते हैं थोड़ा बहुत काम, सुबह सुबह का वक्त है। भाभी को भी कॉलेज जाना है, भाई का भी ऑफिस है, अर्जुन की कोचिंग है, मतलब सब लोग बिजी रहने वाले हैं। फिर मैं और मेरी मम्मी है तो काम करेगी मेरे। हाँ, मम्मी कह रही तू तो काम करेगी। फ्री मम्मी और मम्मी है और यस्सु है। नहीं ऐसी बात नहीं है, कल कमेंट आ रहा था ना, बोला आपकी मम्मी को रेस्ट की ज़रूरत है। दीदी आपकी मम्मी जब देखो जब कुछ ना कुछ उठाए घूमती रहती है, ठीक है। तो जी आदत से मजबूर है। हम इतना इतना मना करते हैं, इतना मतलब बिठा देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानती। तो जी चाय पीकर हम सब अपने अपने काम पर लग गए हैं। भाभी किचन का काम कर रही है और इसके अलावा जो घर है अभी झाड़ू पोछा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार जो बासी झाड़ू होती है वो निकालिए बस खाली, क्योंकि ये सब जो अपने काम पे चला जाएगा, भाभी कॉलेज, भाई ऑफिस और जो अर्जुन है वो कोचिंग चला जाएगा, उसके बाद सारा घर मतलब खाली होता है ना, तब सफाई करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई बीच में मतलब पैर वैर नहीं छपते पोछे में, इसलिए अभी मेरे को अंदर की सफाई तो करनी है नहीं और भाभी किचन का कर लेंगी। और तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बाहर को साफ़ कर देती हूँ। क्या है कि बाहर बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, कितना गंदा हो रखा है, आप खुद देख लीजिए, बहुत ही गंदा है फ़िलहाल इधर का हिस्सा जो ये है बाहर वाला पोर्शन। तो मैंने सोचा आज इसको ही साफ़ कर देते हैं पहले। और यहाँ पे थोड़ी बहुत घास लगी हुई है, मतलब ये जो सीमेंट है ना इसके आजू बाजू में, तो काफ़ी गंदी लग रही है वो घास। और हम बोलते हैं इसको कांग्रेस वाली घास। आप कौन सी घास बोलते हो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। तो मैं भाई से कह रही हूँ कि ये घास तू यहाँ से उखाड़ देना, एक दो बोझे हैं, ये अच्छी भी नहीं लगती और वैसे भी घर में अच्छी नहीं होती। तो भाई कह रहा है ठीक है, लेकिन अपने घर पे कोई खुरपा वुरपा तो है नहीं। तो मम्मी कह रही है नहीं ये हल्की होती है काफ़ी, ऐसे मतलब हाथ से ही तोड़ सकते हैं हम इसको। तो भाई अपना काम करने के लिए आ गया। थोड़ी खींचते ही पाट जाएगी, कितनी बड़ी है, मैं पाट दियो नहीं। हम मम्मी कर सकती हो। मैं मम्मी बन जाऊंगा ना फिर। तो जी मेरा तो ये मानना है, मतलब हमारे पूरे परिवार का ये मानना है कि चाहे घर रेंट का हो या फिर खुद का हो, गंदगी आजू बाजू में नहीं रहनी चाहिए जहाँ तक देखा जाए। तो इसीलिए मम्मी ने कहा कि ये हटा दो यहाँ से अभी ये जो घास है। क्या है कि इधर घास में कीड़े मकोड़े भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं और ये वाली घास कोई काम की भी नहीं है। अगर दूब होती या कुछ और होता तो अच्छा होता, लेकिन ये वाली घास अच्छी नहीं है, इसलिए मम्मी ने इसको यहाँ से हटवा दिया। दिखने में भी अच्छी नहीं लग रही थी। चिड़िया को बुला ले बेटा, खाना खा लेगी, गिलहरी भी आएगी।
ऊपर नीचे तो उतर, वहाँ पर मैं लड्डू बनाऊं। धरती में पैर टिके ना अगली को लड्डू बनाओगी मिट्टी का है क्या बना ले मैं लड्डू बनाना खाता अभी खा ली हूँ बना ले। तो देखिए लगभग सफाई मैंने कर दी है इधर से। क्या है कि एक बार घर का जो बाहर का हिस्सा साफ हो जाता है ना तो बहुत बड़ा काम हो जाता है, मतलब कि बाहर का हिस्सा जो साफ़ होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे रोज़ झाड़ू लग सकेगी, एक दिन थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसके बाद में झाड़ू लगाने में टाइम नहीं लगता इतना। तो मैंने झाड़ू लगा दी। और कल काफ़ी सारे कमेंट आए कि दीदी आप श्राद्धों में ही क्यों आ गए, नवरात्रि तक रुक जाते, 2-3 दिन ही तो बाकी थे। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ ये बात कि आना भाई बहुत बड़ी मजबूरी बन गई थी। हमने भी यही सोचा था कि हम नवरात्रि में आएंगे, लेकिन हुआ ही कुछ ऐसा कि हमें अचानक से निकलना पड़ा। क्या है कि काफ़ी धूप थी उस दिन, लेकिन अचानक से बारिश आ गई और बारिश आते ही तो बस सामान ऐसे ही, आपको पता है हमने सामान पहले भिजवा रहे थे थोड़ा थोड़ा करके, और सामान सारा ऐसे ही पड़ा था। और इधर का जो ये जाल है ना, क्या वहाँ आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, ये छत के ऊपर जो छोड़ा हुआ था ना जाल, ये खुला था यहाँ पे, और इसकी वजह से पानी काफ़ी आने का डर था हमें। और आते तो हम रोज़ ही थे, लगभग कोई ना कोई आता ही रहता था। फिर एकदम से उस दिन सभी को भागना पड़ा कि कहीं सब कुछ चीज़ें गिल्ली ना हो जाए, भीग ना जाए सामान हमारा। और यहाँ आके देखा तो सच में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने से बच गया हमारा। फटाफट आके हमने अपनी जो सामान था उसको संभाला और मतलब उसको अच्छे तरीके से अरेंज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल गई। और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, भगवान ने जो किया वो अच्छे के लिए किया है। नहीं, आगे भगवान की मर्जी, श्राद्ध हो या नवरात्रे। वैसे तो ऐसे बोलते हैं कि श्राद्धों में कहीं नहीं, मतलब कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे सामान ख़राब हो रहा था और भगवान की मर्जी थी तो भाई आ गए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। तो जी आप लोगों को मेरा ये विचार कैसा लगा, मतलब पूरी फैमिली का यही विचार था, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए यस्सु के पैर नहीं टिकते हैं ज़मीन में कभी भी, और आज मैं इसको थोड़ा बहुत मिट्टी के अंदर लेके आई हूँ। क्या है कि बच्चे के लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम तो मिट्टी में खेल खेल के ही बड़े हुए हैं, और ये है कि ये पैर ही ज़मीन पर नहीं टेकती अपने। रोती है बहुत ज़्यादा कि मम्मा मेरे ज़मीन पे पैर, मतलब मेरे कोई मिट्टी चुभती है। अब बताओ, यहाँ बैठ खेल लो बेटा। चिड़िया तू मेरे सपना की बात देखिए फोन में आज, क्या है बता सपना? बहुत घनी गाय थी और ताजा बैड़ी भी थी, बड़ी बड़ी ऊंडी वाली। हाँ। और उनके ऊपर ये स्वास्थ्य चिन्ह मंडा करी ना, हल्दी सी सब प्रमाण रखा था, एक ही पहचान थी सबकी। बढ़िया है, तो के बात थी वह क्यों थी वो के थी, बढ़िया है, गाय दिखी जाए। और ये अर्जुन जी हो चुके हैं तैयार नहा धोकर। भैया कहाँ की सवारी है? सबसे पहले मैं जाऊंगा कोचिंग। अच्छा, और उससे पहले जाऊंगा मैं भाभी को छोड़ने। तू छोड़ गया हो भाभी ने? उधर ही अस्सू घर है, सबसे पहले जाऊंगी मैं कोचिंग। और भाभी को 9 बजाने होते हैं, चाहे वो इधर बजाए चाहे गाँव में बजाए। 9 तो बजा ही दे है भाभी। तो 9 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होती है। अर्जुन की 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है। भाभी पैदल चला जाएगा, इतने दूर का रास्ता नहीं है ना भाभी। मैं लेके जाऊंगा। ले जाओ मेरा कोई नया नहीं है। मम्मी। या सोते उठते हो ना तब मेरी टांग खींचने लगते हो। तो जी यहाँ पे अर्जुन और भाभी दोनों जा रहे हैं, मतलब पहले अर्जुन भाभी को कॉलेज छोड़ेगा, फिर उसके बाद में खुद कोचिंग पे जाएगा। और ये भाभी के पूरे दिन ऐसे मज़े लेता रहता है, मतलब भाभी का मतलब टांग खींचते हैं ना, जैसे मेरा देवर टांग खींचता है वैसे ही इधर इसका काम है, मतलब पूरे दिन भाभी को ऐसे ही परेशान करता है, हंसी मजाक। और अच्छा भी लगता है, फैमिली के अंदर ये सब होना चाहिए, नहीं तो जॉइंट फैमिली का कोई फ़ायदा नहीं होता। नहीं, घर के अंदर जब हम सब लोग एक साथ रहते हैं तो सभी की बातें होती है ना, काफ़ी अच्छी लगती हैं, जब अलग अलग टाइप से कोई ना कोई अलग सी बात निकल के आती है घर के अंदर। हाँ तो जी कैसे हैं आप सब? और सुबह के बज रहे हैं 10:30
और देखिए मैंने कान में ये अभी उतारे हैं। क्या है कि सर धोया था ना, तो कान के बालों में ये साबुन चली जाती है, तो मैंने कान के ये निकाल दिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ा वो भी आराम भी मिलेगा कानों में, ठीक है। वैसे मैं आमतौर पे निकालती नहीं हूँ कान के। यसु देखिए आपको पता है मेरे को कपड़े सुखाने जाना है ऊपर, लेकिन इस महाराज ने है ना यसु को बता दिया कि तेरी मम्मी ऊपर जा रही है। अब वो मेरे पीछे पीछे हो रही है कितनी देर से, सकल खुद मम्मी के लिए एप्पल काट रहे हैं। ला ला मेरे को दे, मैं यसु खिलाऊंगी। नहीं। आपने हेलो फ्रेंड्स बोला? बोलो। और वो देखिए हमारे कान्हा जी दिखाई देंगे आपको, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे होंगे, हवा से कपड़ा ऊपर हो जाता है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, कपड़े सुखाने जाने हैं, इसको थोड़ा सा बहला देती हूँ पहले।